यह कहानी भगवान और एक चालाक सेठ की है। किस तरह से चालाक सेठ ने भगवान को अपनी चालाकी से मात देने की कोशिश की, यहाँ तक कि एक बार तो भगवान को फंसा ही डाला था। लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं, उन्होंने अपनी लीला से अपना बचाव किया। आइए देखते हैं यह हास्य कहानी और मनोरंजन का आनंद लेते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ के 4 बेटे थे। सेठ काफी समझदार चालाक था। उसे समझ में आ गया कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा, जब मैं मर जाऊं और कोई तुमसे पूछे कि कैसे मर गया, तो तुम केवल इतना कहना कि भगवान ने मार दिया। 4 बेटे आश्चर्यचकित थे कि पिता ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन पिता ने कहा है इसलिए ऐसा ही कहना है। यह मानते हुए उन्होंने कार्य किया। कुछ दिनों बाद सेठ की मृत्यु हो गई। जब लोगों ने बेटों से पूछा कि सेठ जी कैसे मरे, तो बेटों ने कहा कि भगवान ने मार दिया। सारे गांव में यह अफवाह फैल गई कि सेठ जी को भगवान ने मार दिया। सेठ गांव के काफी माने हुए व्यक्ति थे। जब उसके लिए कफन लेने गए तब वहां पूछा कि कैसे मरे, तब वहां भी बेटों ने वही जवाब दिया कि भगवान ने मार दिया। क्रियाक्रम के लिए पंडित जी आए। पंडित जी ने पूछा, सेठ जी कैसे मरे, तो बेटों ने बताया कि भगवान ने मार दिया। यह बात बैकुंठ धाम में बैठे हुए भगवान विष्णु जी को पता चली तो विष्णु जी भी चकरा गए, क्योंकि भगवान ने आज तक किसी भी कर्म की जिम्मेदारी स्वयं नहीं ली और यहाँ तो मृत्यु जैसी बात थी। तीनों लोगों में भी खलबली मच गई कि भगवान ने सेठ को मार दिया। इससे विष्णु जी की परेशानी और भी बढ़ गई। वह जानते थे कि सेठ बहुत ही चालाक था, यह सब उसका किया धरा है। अब भगवान विष्णु जी को समस्या का समाधान खोजना था। इधर सेठ की अर्थी शमशान घाट की तरफ ले जाई जा रही थी। रास्ते में जिसने भी पूछा कि सेठ की मृत्यु कैसे हुई, बेटों ने कहा कि भगवान ने मार दिया। शमशान घाट में सेठ को चिता पर लेटाया गया और अग्नि देने की तैयारी हो रही थी। तभी एक सफेद घोड़े पर बैठा नौजवान आता है और उसने पूछा कि क्या हुआ। बेटों ने कहा, सेठ जी की मृत्यु हो गई। इस पर नौजवान युवक ने पूछा, मृत्यु कैसे हुई। बेटों ने बताया कि भगवान ने मार दिया। नौजवान युवक बोला कि एक बार सेठ को देखो, कहीं वह जिंदा हो और तुम जिंदा को ही अग्नि दे दो। इस पर बेटों ने सेठ जी को जगाने की कोशिश की और सेठ उठ खड़ा हुआ। सब लोग आश्चर्यचकित थे। सेठ चिता से उठकर घर जाने लगा। तब उस नौजवान युवक ने अपना घोड़ा सेठ को दे दिया और कहा कि आप इस पर बैठकर जाइए। सेठ ने देखा घोड़ा बहुत सुंदर है, इस पर बैठकर ही जाऊंगा, और वह उस पर बैठ गया। जैसे ही सेठ घोड़े पर बैठा, घोड़ा तूफान की गति से भागा और सामने एक पेड़ से टकरा गया। पेड़ से टकराने के कारण सेठ का सिर फूट गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब सब लोग कहने लगे, देखो सेठ अपनी जल्दबाजी के कारण मर गया। इसलिए कहते हैं भगवान किसी भी कर्म की जिम्मेदारी अपने पर नहीं लेता, वह इंसान पर ही जिम्मेदारी डाल देता है। यहाँ सेठ ने चतुराई दिखाई तो भगवान ने भी अपनी चतुराई दिखाई।